देश में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 18,552 लोग संक्रमित। अब तक 5,08,953 केस। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 384 लोगों की मौत। अभी तक 15,685 लोगों ने दम तोड़ा। केवल जून में कोरोना के केस 60% बढ़े। 1 से 26 जून के बीच आए करीब 3 लाख केस। देश में कोरोना मरीजों को 4 से 5 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 6 दिन लगे। 3 लाख से 4 लाख पहुंचने में लगे थे 8 दिन। दिल्ली में कोरोना संकट पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में बेड्स की कमी से मौत का आंकड़ा बढ़ा। केजरीवाल ने लॉकडाउन हटने के बाद कोरोना की तेजी से बढ़ने की बात कही। कहा, मार्च में 35,000 से ज्यादा लोग विदेश से आए। केजरीवाल ने कहा, कोरोना केस बढ़ने पर 2 ही ऑप्शन थे, लॉकडाउन लगाना या कोरोना से लड़ना। जनता ने कहा, कोरोना से लड़ना है। केजरीवाल ने दिल्ली में पर्याप्त बेड्स के इंतजाम करने का दावा किया। निजी अस्पतालों को कोरोना हॉस्पिटल बनाया, कुछ होटल अस्पतालों से अटैच किए। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ाई में 5 हथियार तैयार करने का दावा किया। घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग कराई। कोरोना के लिए बनाए विशेष अस्पताल। केजरीवाल ने कोरोना से जंग में टेस्टिंग और आइसोलेशन को बताया अहम। बोले, घरों में चेकअप के लिए ऑक्सीमीटर दिया। देश में 26 जून तक 79,96,707 टेस्ट। शुक्रवार को एक ही दिन में 2,20,479 टेस्ट। आईसीएमआर ने डाटा जारी किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 12 लैब्स को मुहैया कराए 4,07,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किट्स। 1.5 लाख आरएनए किट्स भी उपलब्ध। आईसीएमआर ने दिल्ली को फ्री में मुहैया कराई टेस्टिंग किट्स। राजधानी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण रोकने की कोशिश। दिल्ली में शुक्रवार को एक दिन में 21,144 कोरोना केस। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा, 4 गुना टेस्टिंग बढ़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के नियमों में किया बदलाव। अब मरीजों को डेक्सामेथासोन भी देने की बात कही। दिल्ली में आज से सीरो टेस्टिंग मुहिम का आगाज। 10 जुलाई तक चलेगा अभियान। बीएसएफ में एक दिन में 43 जवान पॉजिटिव। अब तक 911 जवान कोरोना संक्रमित। कोरोना ने ली 5 जवानों की जान। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। 24 घंटे में 3,460 नए केस। मरीजों की संख्या 77,240। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 63 लोगों की मौत। अब तक 2,492 लोग शिकार बने। दिल्ली में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सारे स्कूल। स्कूलों को लेकर बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड अस्पतालों को दिया अपने वार्ड में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश। दिल्ली के सिग्नेस कोविड हॉस्पिटल में आग से अफरा तफरी। हॉस्पिटल के मरीज बाहर निकलकर सड़क पर बैठे। दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम कैंपस में कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। फिलहाल 2,000 बेड्स को किया गया तैयार। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले। मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 175 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 117 लोगों की जान गए। अब तक कुल 7,106 लोग शिकार बने। मुंबई में एक दिन में बढ़े कोरोना के 1,297 मरीज। कोरोना ग्राफ 72,175 तक पहुंचा। अभी तक 4,179 लोगों की मौत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। राज ठाकरे का ड्राइवर भी संक्रमित। नागपुर में एक दिन में 17 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,402। अब तक जानलेवा वायरस ने ली 23 की जान। नागपुर में 1,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। 1,800 लोगों को किया गया क्वारंटीन। मुंबई दौरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम। नॉर्थ मुंबई के कई इलाकों का जायजा लिया। ठाणे में भी केंद्रीय टीम ने जायजा लिया। ठाणे महानगर पालिका के अधिकारियों से की चर्चा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव के दौरान नहीं बनेगी भगवान गणेश की 4 फीट से ऊंची प्रतिमा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आदेश। मुंबई के घाटकोपर में क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग की मौत। बेटे का आरोप, क्वारंटीन सेंटर में न डॉक्टर थे न नर्स। बीएमसी ने बुजुर्ग की मौत पर लापरवाही के आरोप को खारिज किया। कहा, गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्ग की हर मुमकिन मदद की गई। एनसीपी चीफ शरद पवार पुणे में कोरोना पर काउंसिल हॉल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिखे। डिप्टी सीएम अजीत पवार और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की उद्धव ठाकरे से अपील, कोरोना टेस्टिंग को न रोके सरकार। 1 जुलाई से मुंबई में नए तरीके से रिपोर्ट होगी कोरोना डेथ। बीएमसी का निर्देश, 48 घंटों में अस्पतालों को सीधे गूगल फॉर्म पर देनी होगी जानकारी। नवी मुंबई में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने का आदेश। अहमदाबाद में एक दिन में मिले 219 नए मरीज। 8 की मौत। संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार। गोवा में एक दिन में 44 नए मामले। मरीजों की संख्या 1,000 के पार। गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी। कहा, राज्य के सभी इलाकों से खबर आ रही है। यूपी में एक दिन में कोरोना के 607 नए केस। 750 लोगों की बीमारी की चपेट में आए। मरीजों की संख्या 20,943।
लखनऊ के जीएमयू में 70 मरीज पहुंचे। शुक्रवार को हुआ था 2528 सैंपल्स की जांच। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 136 नए मामले। गाजियाबाद में 89 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 6 शहरों में फिर से नाइट कर्फ्यू। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में भी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। लखनऊ में सीएम योगी के नेतृत्व में टीम 11 की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मंथन, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 421 नए केस। केवल गुरुग्राम में एक दिन में 93 लोगों में संक्रमण। गुरुग्राम में अभी तक 81 मौतें। मध्य प्रदेश में कोरोना के 203 नए केस, 4 मरीजों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 12,798। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मांड्या के मंदिर गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भगवान का आशीर्वाद लिया। राजस्थान में कोरोना के 127 नए मामले, 9 की मौत। अब तक 16,787 संक्रमित। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 542 केस, 10 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 16,190। ममता ने कोलकाता मेट्रो 1 जुलाई से शुरू करने की इच्छा जताई। मेट्रो ने कहा रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। ममता सरकार ने निजी अस्पतालों पर कसी नकेल। कोरोना टेस्ट का रेट 2,250 रुपए तय किया। बिहार में कोरोना के अब तक 8,678 केस। एक दिन में मरीजों की संख्या 190 बढ़ी। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया। कोरोना से बढ़ते मरीजों को देखकर फैसला किया। असम सरकार ने 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। कामरूप जिले में 28 जून से 14 दिन के लिए पूरी तरह लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश में आज कोरोना के 9 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 873 हुई। अब तक 9 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना का हाई जंप जारी। एक दिन में आए करीब 1000 केस। संक्रमितों की संख्या 12,349। तमिलनाडु में भी कोरोना ग्राफ 74,000 के पार। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 3,500 से ज्यादा मामले। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कोरोना से मरने वाले लोगों का शव जेसीबी से उठाया। वीडियो में पीपीई की किट पहनकर जेसीबी से अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाते नजर आए कर्मचारी। लोगों का गुस्सा भड़का। डीएम ने निगम कमिश्नर और सफाई इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। बेंगलुरु में कोरोना के नियमों की अनदेखी करने वालों पर प्रशासन सख्त। दुकानें, मॉल्स, होटल, बैंक और दफ्तरों पर नजर। पुलिस कमिश्नर ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना संक्रमण को लेकर शिमोगा में परीक्षा सेंटर पर खास तैयारी। थर्मल स्कैनिंग के बाद स्टूडेंट्स की हॉल में एंट्री। कलबुर्गी में परीक्षा सेंटर पर भी स्टूडेंट्स की थर्मल स्कैनिंग। परीक्षा भवन में एंट्री से पहले किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने बेंगलुरु में कई एग्जामिनेशन सेंटर्स का दौरा किया। कोरोना संकट के बीच राज्य में 10वीं की परीक्षा। कर्नाटक में 5 लाख छात्र छात्राएं दे रहे हैं एग्जाम। राज्य में बनाए गए 1000 से ज्यादा सेंटर्स। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में 83% छात्र पास। इंटर में 74% स्टूडेंट सफल। 10वीं में 96% मार्क्स के साथ बागपत की रिया जैन बनी टॉपर। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा परीक्षा काफी पारदर्शी रही। पूरी तरह से एग्जाम में तकनीक का इस्तेमाल। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। मरीजों की संख्या अब 1 करोड़ के करीब। दुनिया में अब तक 4,97,000 से ज्यादा मौतें, 54 लाख के करीब रिकवरी। 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से आए। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 25,53,000 के पार। अब तक 1,27,000 से ज्यादा मौतें। ब्राजील में एक दिन में कोरोना के 46,860 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 12,74,974। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 990 लोगों की मौत का आंकड़ा 55,961। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा जाने। मेक्सिको में एक दिन में 6,104 लोग कोरोना से संक्रमित। 736 लोगों की मौत। अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,27,000 के पार। अब तक 8,970 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,09,360 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना ने 43,414 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,95,000 के पार पहुंचा। वायरस की चपेट में आकर 28,338 लोगों की जान ली। चीन में कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले। चीन में कोरोना के 405 एक्टिव केस। चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,483 पहुंचा। अब तक 4,634 मरीजों की मौत। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,778 लोगों की जान। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,62,936। पेरू में 2,72,000 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8,939 लोगों की जान ली। इटली में अब तक कोरोना से 34,708 लोगों की मौत। वायरस से के संक्रमितों की संख्या 2,39,000। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,63,000 लोग। अब तक 5,068 मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अब तक 1,94,000 लोग पॉजिटिव। पाकिस्तान में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 3,138 नए केस। संक्रमितों की संख्या 1,98,000 के पार। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में 73 लोगों ने जान गंवाई। सऊदी अरब में अब तक 1,74,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। अब तक 1,474 की मौत।
बांग्लादेश में 1,30,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 1,661 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में एक दिन में 209 नए मामले आए, 49 संक्रमितों की मौत। होंडुरास में पिछले 24 घंटे में 628 नए मामले, 45 की मौत। बोलिविया में एक दिन में कोरोना के 920 केस, 21 की मौत, 29,423 कुल मरीज। फेसबुक अब नेताओं के नियम तोड़ने वाले सभी पोस्ट पर लगाएगा लेबल। हेट स्पीच विवाद के कारण कई कंपनियों ने हटाया विज्ञापन। फेसबुक और ट्विटर के शेयर्स में भारी गिरावट। यूनिलीवर समेत कई कंपनियों ने हेट स्पीच के विरोध में विज्ञापन बंद करने का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर्स बंद किए, सिर्फ ऑनलाइन काम होगा। कोरोना काल में जरूरी चीजों पर भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर। सब्जियां और फल महंगे होने से बिक्री में गिरावट दर्ज। स्पेन में राजधानी मैड्रिड में करीब 40 ड्रोन्स ने रात को भरी उड़ान, कई मैसेज बनाकर कोरोना के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। और अमेरिका में मिशिगन में सालाना बोट पार्टी में जुटी भीड़। मिशिगन में अभी लॉकडाउन है लागू।